और जब गिद्धराज जटायु ने सीता जी का विलाप सुना तो दौड़ करके आया। आते आते जटायु ने कहा कि बेटी मत घबरा, मैं आ रहा हूं, अभी इस निशाचर का अंत कर देता हूं। और गिद्धराज जी दौड़े दौड़े आए। उधर रावण ने देखा कि ये पर्वताकार कोई आ रहा है, कहीं ये गरुड़ तो नहीं है। लेकिन जब देखा नजीक आया कि जटायु है, जटायु की उम्र हो गई है, फिर भी वह मां सीता को बचाने के लिए दौड़ा। आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर किसी बहन बेटी का अपहरण हो रहा हो, वहां हम अगर शांति से बैठे रहें तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। हमारी राम कथा यह सिखाती है कि उस समय के पक्षीराज भी मां सीता की सहायता करने के लिए गए थे। तब क्रोध निश्चर खिसियाला, काढ़ सी परम कराल कृपाला, काट सी पंख पराज खज धरनी, सोमर राम करी अद्भुत करनी। गिद्धराज रावण से युद्ध कर रहा है। चांच मार मार के, रामायण में लिखा है कि चांच मार मार के लोई लोहान कर दिया। खून की धाराएं बहने लगी रावण के शरीर से। रावण को लगा कि यह जटायु मुझसे जीत तो सकता नहीं, लेकिन विलंब जरूर कर देगा। जटायु विलंब करेगा और विलंब में कहीं राम और लक्ष्मण जो आ गए तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपाण निकाला और निकाल के जटायु की दोनों पंख काट दिया। जटायु राम 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 कहते कहते धरा ऊपर गिर जाते हैं। उधर रावण सीता जी को ले गए लंका, लेकिन सीता जी को सीधे महल में नहीं लेके गए। वह एक अशोक वाटिका थी लंका के अंदर, क्योंकि तीनों त्रिकुटी पर लंका थी, 3 पर्वतों के बीच में लंका थी। एक पर्वत का नाम सुंदर था। सुंदर पर्वत के ऊपर उसकी एक अशोक वाटिका बनाई हुई थी। रावण ने मां सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा। तुलसीदास जी ने इसीलिए जब हनुमान जी खोज करने के लिए जाते हैं मां सीता का, तो उस पाठ का नाम सुंदर कांड रखा, क्योंकि मां सीता सुंदर पर्वत के ऊपर अशोक वाटिका में रह रही थी। रावण ने मां सीता को अनेकों प्रकार से डराया, धमकाया, लालच दिया, पर मां सीता अपने स्वभाव से डगी नहीं। इधर अद्भुत लीला करते हुए भगवान श्री राम मारीच को मार के जब लौट रहे थे तो मार्ग में लक्ष्मण को आता देखकर भगवान प्रभु राम विचलित हो गए। उन्होंने कहा, जनक सुता परिहरहु अकेली, आयौ तात वचन मम पेली, निश्चर निकर फिरई बन माही,
मम मन सीता आश्रम नाही। प्रभु राम ने जब लक्ष्मण को आता हुआ देखा तो लक्ष्मण से बोले कि भाई आप क्यों आ गए? मैं तो आपको सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ के आया हूँ, और आपको पता है कि इस वन के अंदर निशाचर रहते हैं, राक्षसों का वास है, फिर आप क्यों छोड़ करके आए? आपने मेरे वचन का पालन नहीं किया। उधर लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई, जो भी हुआ था, कि मुझे मेरी माता सीता ने ही भेजा है, कटु वचन बोल बोल के। तो भगवान बोले कि मुझे लगता है अब हमें सीता नहीं मिलेगी, सीता अब हमें नहीं मिलेगी, चलो जल्दी से आश्रम चलते हैं। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु राम ने जब आश्रम को सीता विहीन देखा तो सीता जी को ढूंढने लगे, विलाप करने लगे, मनुष्य की लीलाएं करने लगे। पर ब्रह्म परमात्मा यहाँ लीला कर रहे हैं, क्योंकि वह तो परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वह सब करना पड़ रहा है। इधर जब भगवान को माँ सीता आश्रम में नहीं मिली, तब विलाप करते करते ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ निकले। थोड़ा आगे चले तो देखा कि धनुष बाण टूटे हुए पड़े हैं, खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जमे हुए कहीं कहीं। भगवान को लगा यहाँ किसी के अंदर युद्ध चला है। ऐसा युद्ध किसने किया है? थोड़ा आगे गए तो खून का एक तालाब भरा हुआ, उस तालाब में जटायु का राम राम कहते हुए मिला। जटायु जी को देखा। इधर भगवान ने जटायु जी का सिर खुद के पैरों पे रख लिया, गोदी में रख लिया, और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तो जटायु ने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मेरी बेटी को बचा नहीं पाया। दशानन रावण दक्षिण की तरफ सीता को लेके गया है। उधर जटायु भगवान के गोदी में प्राण त्यागता है। भगवान श्री राम स्वयं के हाथों से अग्नि संस्कार करते हैं जटायु का। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक राक्षस का वध करते हैं। कवंद नाम का राक्षस मिलता है और उसका वध किया। वध करने के बाद देखा कि उसमें से एक गंधर्व निकला है। तब गंधर्व ने कहा कि प्रभु, मुझसे ब्राह्मणों का अपमान हो गया था, इसलिए मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाला राक्षस ही हो सकता है। याद रखना इस बात को कि अगर ब्राह्मणों का आप अपमान करोगे तो वह भगवान को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान स्वयं भगवान का अपमान गिनाया जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए।
ताहि देई गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पगुधारा। सवरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। अब भगवान श्री राम सवरी के आश्रम में आते हैं। सवरी जो अपने गुरु के वचन के ऊपर बैठी हुई थी, विश्वास रख करके, क्योंकि मातंग ऋषि जब इस धरा से जा रहे थे तब सवरी से कह के गए थे कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन भगवान स्वयं चल करके यहाँ आएंगे। तो भगवान स्वयं सवरी के आश्रम में पहुँचते हैं। सवरी देखती है कि भगवान आ गए। सवरी ने आसन दिया। सवरी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि एक ऐसा हिसाब किताब बनता है अपने शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं तो, कि मंत्रों के अंदर इतना तगड़ा प्रभाव होता है। अगर आप रोज उसको जाप करें तो आपके अगल बगल का वातावरण बदल जाता है। उसी प्रकार रात और दिन प्रभु की सेवा में लगी रहने वाली मां सवरी, राम राम का जाप चालू है। सुबह होती है, वन में जाती है, वन से कंद मूल फल लेकर के आती है और फूलों से रास्ता सजाती है। जब काम पूरा हो जाए तो द्वार पर बैठ करके प्रभु का इंतजार करे, भगवान का जाप चालू रखे। तो पूरे वन में राम 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 का नाम सुनाई दे रहा था। मैंने कहा ना कि एक समय ऐसा आता है कि आपकी मंत्र की शक्ति बढ़ करके इतनी हो जाती है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो उसके आजू बाजू के वातावरण में वही मंत्र सुनाई देता है। वह तो त्रेता युग की बातें हैं। अरे हमारे कलयुग में भी ऐसा हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर जनाबाई नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके किसी ने उपले चोर लिए। जब उपलेयों का चोरी हो गई तो उसने कहा कि जाओ ढूंढो मेरे उपले कहाँ हैं। तो किसी ने कहा उनको पहचानेंगे कैसे, उपले तो सबके एक जैसे होते हैं। तब जनाबाई ने कहा जिस उपले से मेरे विट्ठल का नाम आ रहा हो वह उपले मेरे हैं। धीरे धीरे करके चोर को पकड़ा गया। चोर का ढगला देखा उपलों का, अब उसमें से छाटे कैसे। तो एक उपला उठा के कान से लगा करके देखा तो उसके अंदर से आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। यह तो कलयुग की बात है, वह तो त्रेता युग की बात है। तो वहां तो आजू बाजू के पूरे वन में राम 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 की आवाज आ रही थी। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सवरी पर चरण लपटाई। कि बड़ी सुंदर ही भगवान नजर पड़ रहे हैं। श्याम सुंदर, उनका कलर एकदम श्याम है,
लंबी लंबी भुजाएं हैं, बालों की जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है, गले में बनमाला पड़ी हुई है, बड़े ही शोभित हो रहे हैं भगवान। दोनों को आते देखकर माँ सबरी भगवान के पैरों से लिपट जाती है और दंडवत प्रणाम करते हुए माँ सबरी विचार कर रही है, मेरे भगवान आ गए। अब सबरी माँ विचार कर रही तो करूँ क्या करूँ, मेरे यहाँ तो प्रभु के पैर धोने के लिए भी कोई बर्तन नहीं है, जल भी नहीं, क्योंकि प्रेम के अंदर सब भूल जाते हैं। प्रेम की भक्ति है माँ सबरी, भूल गई है मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ संत कहते हैं कि हम जीवन के अंदर कितना इकट्ठा करेंगे, यह सीखना है तो माँ सबरी से सीखा जा सकता है, जिसने एक काचरोट भी नहीं रखी कि कम से कम प्रभु आएंगे तो उसके पैर धुलाने के लिए काचरोट तो रख लो। जीवन जरूरत चीजें कुछ नहीं रखती, कंद मूल फल लाती हैं, उन्हीं से रोज का नियम चलता रहता है। संत कहते हैं कि बड़ी युक्ति लगाई माँ सबरी ने उस समय कि भगवान के पैर कैसे धोए जाए। भगवान को ध्रुवा का आसन दिया, भगवान उस पर विराजमान हुए और माँ सबरी ने अपने दोनों हाथ भगवान प्रभु के पैरों के नीचे रख लिए और मस्तक प्रभु के चरणों के ऊपर रख के अश्रुओं से प्रभु श्री राम के चरण धोए। कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अति नारी, तेन मह में मति मंद अकारी। कहे प्रभु मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, मैं अधम में अधम जड़ मत भारी, कि मैं अधम में अधम हूं और उसमें भी मैं एक अधम जाति की नारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान कहते हैं, देखो कितने सुंदर वचन भगवान ने बोले। भगवान कहते हैं कि हे सबरी माँ, मुझे पता है पर तुम एक वस्तु भूल रही हो, एक चीज आप भूल रही हो कि मुझे जाति पाति भेद भाव पसंद नहीं है, छल कपट पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है तो खाली इतना कि भाव और प्रेम जहाँ मुझे मिलता है मैं उसे पसंद करता हूँ। छल कपट जंजाल ये सब मुझे पसंद नहीं है। जाति नाती के भेद से मैं परे हूँ, मैं जाति नाती में मानता नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, और रही बात स्तुति की, तो मुझे पता है कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, तो आप स्तुति कैसे करोगी। हाँ, हम दोनों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके पढ़े हैं, इसलिए आज हम स्तुति करते हैं, आप रहने दीजिए। उस जगह पर भगवान ने नवदा भक्ति माँ सबरी को सुनाई है। नवदा भक्ति करने वाले अगर 9 की 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति भी प्राप्त कर जाए तो वो भगवान को प्राप्त होते हैं। अब 9 की 9 भक्तियों का अगर संपूर्ण जो कहने जाए तो समय बहुत कम ज़्यादा लगता है। पहली भक्ति संतों का संग बताया है,
कि संतों के संग में रहो, और दूसरी भक्ति भगवान की कथा श्रवण, तीसरी भक्ति गुरु सेवा, और चौथी भक्ति मंत्रों पर विश्वास। जो हमारे वेदों में लिखे हुए मंत्र हैं, एक से एक शक्ति धराते हैं, मंत्रों पर विश्वास। और छठी भक्ति, जब मनुष्य का समय पकने लगे तो प्रभु की तरफ रास्ता मोड़ लेना चाहिए। सातवीं भक्ति संतों पर विश्वास, और आठवीं भक्ति संतोष। हमको संतोष रहना चाहिए प्रभु ने कितना दिया है। नौवीं भक्ति जीवन को इतना सरल बनाना चाहिए जिसमें छल कपट जंजाल कुछ ना हो। तो भगवान 9 भक्ति यहाँ बताते हैं। 9 की 9 भक्ति करने वालों में से एक भक्ति भी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रथम भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सोने धरो मन माही। हे माँ सबरी, मैं तुम्हें पहली भक्ति बताता हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति तो संतों ना संग है। आप संतों के साथ में रहोगे, संतों के साथ में ही रहोगे तो आपकी पहली भक्ति है, क्योंकि वहाँ से आपका जीवन की शुरुआत हो जाती है। और दूसरी भक्ति, अगर कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो श्रवण मात्र दूसरी भक्ति है, क्योंकि संतों का मार्गदर्शन हमारा जीवन बदल सकता है अगर संतों के साथ में रहेंगे तो। और भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो भी हमारा जीवन बदल जाता है। वैष्णव जन तो तहने कही एरी, जे पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोई, मन अभिमान न होए रे। कि वैष्णव जन संतों का संग, कथा श्रवण और दूसरे की पीड़ा समझता हो, उसका अपना संग करना चाहिए। उन्हें संत कहते हैं। संत किन्हें कहते हैं? जो दूसरों की पीड़ाओं को समझे, वो संत में आते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, कराय कपट तज गान। कि तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के शब्दों की सेवा, गुरु के ऊपर विश्वास। तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति जो प्रभु का गुणगान करे, वह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन गरमा।
कि पांचवी भक्ति मंत्रों की है। जो मैंने अभी बताया कि मंत्रों का प्रभाव इतना तगड़ा है कि आप जैसा चाहोगे ऐसा होता है। आपके आजू बाजू का वातावरण बदल जाता है। एक ने एक वस्तु, एक ने एक मंत्र के ऊपर अगर हमें विश्वास है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं तो फल जरूर प्राप्त होता है, अन्यथा फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप विचार कीजिए कि एक खेत के अंदर 5-5 फुट के गड्ढे खोदना चालू करो, 100 गड्ढे खोदो तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 5-5 फुट के तुमने अलग अलग गड्ढे तैयार किए हैं। अगर वही 5-5 फुट की जगह एक ही गड्ढा किया होता तो 500 फुट नीचे जाता और पानी तो पानी का पाताल नीचे से निकलता। इसलिए कहते कि विश्वासम फलदायकम, के एक ही मंत्र के ऊपर विश्वास रखो तो आपको फल प्राप्त होगा। थोड़े दिन आपने गणपति जी का मंत्र का जाप चालू किया, देखा महीना 2 महीना 3 महीने तक जाप चालू किया और जाप करने के बाद में फिर कहा यार यहाँ तो कोई मार्फ फायदा हो ही नहीं रहा है, चलो अब हम माताजी को प्रसन्न करते हैं। फिर माताजी का 3-4 महीने जाप चालू किया, 3-4 महीने के बाद में वहां से भी विश्वास टूट गया। फिर आपने शंकर जी को पकड़ लिया कि शंकर जी जरूर सुनेंगे मेरी। 3-4 महीने शंकर जी का जाप किया, वहां से 3-4 महीने में समय निकल गया। उसके बाद हनुमान जी पे आगे कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो वह एक खेत में गड्ढे खोदने जैसा है कि 5-5 फुट के आप गड्ढे खोद रहे हो। उससे अच्छा एक विश्वास रखो कि मुझे यहाँ से फल प्राप्त होगा। एक ही मंत्र के ऊपर विश्वास रख के रटन चालू कर दो तो पाताल से पानी निकलेगा। मंत्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक ने एक मंत्र को आप जाप करो तो उसके ऊपर विश्वास बैठ गया तो वहां से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। और जब छठी भक्ति कही भगवान ने कि आप का समय जब पक जाए, समय पक जाए का अर्थ होता है कि आपने संसार सागर में रह करके जो भी कर्म किए हैं, एक समय ऐसा आता है कि प्रभु की तरफ मार्ग बदलना पड़ता है कि भाई हमने संसार में सब कुछ कर लिया, अब प्रभु का भजन करना है, तो प्रभु की तरफ मार्ग अपना लेना चाहिए, तब आपका जीवन सफल होगा। माला बनाई मोती की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे कि जपने वाला कपूत। आपने माला तो बना दी मोतियों की, जीवन के अंदर परिवार को संभालते संभालते परिवार को तैयार तो कर दिया, मोतियों की माला की तरह एक परिवार को तैयार किया, लेकिन उसमें कपूत आ गए उस माला को भजने वाला। एग्जाम्पल अपने उदाहरण के रूप में देखा जाए कि अब पूरी जिंदगी काम 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 करते रहे, संपत्ति इकट्ठा करते रहे और अंत घड़ी पर वह संपत्ति आपके काम नहीं आती है और आपके पुत्र कपूत निकलते हैं, वह आपकी कमाई हुई संपत्ति को नाश कर देते हैं, तो वह किस काम की? आपने पूरी जिंदगी उसको कमाने में लगा दी, सामने वाले ने उड़ाने में 1 साल नहीं लगाया, तो उस संपत्ति का क्या काम? इससे अच्छा है
कि भगवान के भजन की संपत्ति इकट्ठी करो, तो वह काम की है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए इंसान को छठी भक्ति में। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नाई देख पर दोषा। सातवीं भक्ति संतों के परमात्मा से भी अधिक समझना चाहिए। स्वयं प्रभु राम कह रहे हैं, संत जो पर दुख को समझे खुद का उसे संत कहते हैं, परमार्थ करे उसे संत कहते हैं। संत के लिए कहीं बाहर ढूंढने जाना नहीं, जैसे खुद के ऊपर शांत हो गए हों, जिनके पास जाने से हमें शांति प्राप्त होती हो, वह संत है। हमें जहाँ जाने से शांति प्राप्त होती हो वह संत हैं। उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उनको परमात्मा के बराबर में रखना चाहिए कि वह जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग पर हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और आठवीं भक्ति भगवान ने कहा है कि जितना व्यापार में आपको मिलता है उसके ऊपर संतोष होना चाहिए। संतोषी नर सदा सुखी, शास्त्र कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी, कि सदा सुखी रहने वाला नर संतोषी होता है। अगर हमारे पास में संतोष ही नहीं है तो वह कोई जीवन थोड़ी है, वह तो जी रहे, बस कट रही है। इसलिए भगवान आपको जितना लाभ दे उसी में संतोष रहना चाहिए। और नौवीं भक्ति, नवम सरल सब सन चलही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। समदर्शी बनना, नौवीं भक्ति समदर्शी बनना। समदर्शी किसको कहते हैं? कि सबके अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन करना। समदर्शी, समभाव रखना, ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, यह जगत तो रैन बसेरा है, यहां कोई किसी का नहीं है। अगर मानो तो सब अपने हैं, सबको समदृष्टि से ही मानना है। तुझ में राम मुझ में राम, जहां देखूं मैं राम ही राम, वह समदर्शी है, वहां भेद नहीं आता। नौवीं भक्ति है। नव महु एक जिन कोई नाही, नार पुरुष सचराचर गाई। उसके लिए कोई अलग नहीं है, सबके अंदर राम है, सब में संभाव है, समदर्शी है। भगवान समदर्शी के हिसाब से ही प्राप्त होते हैं। पड़ोसी का बच्चा है तो उसके अंदर राम देखो। अरे उसको हम कोई खिलाने नहीं जा रहे हैं, खिलाने पिलाने वाला उसके माता पिता है, लेकिन सामने वाले को कम से कम ये हृदय के अंदर देखो तो सही, इनके अंदर भी राम है, तभी तो ये पुतला चल रहा है। यह काठ का पुतला तभी आगे चल रहा है कि इसके अंदर मेरे राम बैठे हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं। इस माटी को कौन नमस्कार करता है? कौन पूछता है इस माटी को? यह माटी तो एक न एक दिन माटी में मिल जानी है। जब इस शरीर से प्रभु निकल जाएंगे, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। शास्त्र कहते हैं आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। अगर हमने उसको प्राप्त कर लिया तो हमको परम गति प्राप्त हो जाती है।
स्वयं की आत्मा को पहचाना, तब बाहर की आत्मा को पहचानना चालू करें। मुझे विश्वास हो जाएगा मेरे हृदय के अंदर प्रभु श्री राम विराजमान है। जब अंदर दर्शन होंगे तब इस बाह्य जगत के अंदर भी दर्शन होंगे प्रभु श्री राम के। उन दर्शन को करने के लिए भगवान ने स्वयं के मुख से ये नवदा भक्ति कही है। नवदा भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि 9 की 9 भक्ति अपने को करनी है। अरे एक ही भक्ति काफी है। इन 9 भक्तियों में से आप एक कोई भी भक्ति पकड़ के चलो। वैसे ये नहीं कहता कि 8 भक्ति छोड़ दो। एक भक्ति को पकड़ोगे तो 8 आपके साथ में ही चलेंगी। इतना परिवर्तन अपने जीवन के अंदर आ जाता है। वह भगवान की एक प्रसादी रूप में कृपा प्राप्त होती है कि भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि होलसेल में दुकान लगती है। 9 भक्तियों में से आप एक भक्ति को पकड़ोगे तो 8 भक्ति आपको मुफ्त में मिलती हैं, फ्री में मिलेंगी। वह आपके साथ में बिना कहे आ जाएंगी। इतना परिवर्तन जीवन में आ जाता है। इसलिए कोई भी एक भक्ति पकड़ के प्रभु को विश्वास के साथ में भजना चाहिए, उसको आचरण करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों के वचन पर विश्वास रखना चाहिए, गुरु पद की पूजा करनी चाहिए, गुरु के आचरण अपने जीवन के अंदर उतारने चाहिए। गुरु कहता है ऐसे करना चाहिए, गुरु करता है ऐसे नहीं करना चाहिए।